So this is the analysis which I have done 3 days ago, जो मैंने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में शेयर किया था, एंड देन आई एम आल्सो ट्राइंग टू शेयर थ्रू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए थे। जब ये 3 दिन पहले मार्क किया था, तब जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था वो इधर कहीं पे ट्रेड कर रहा था। एंड उस टाइम पे जब एनालिसिस शेयर करके एनालिसिस करके शेयर किया था, देन आई हैव लेड आउट सम ऑफ द लेवल्स। लास्ट सेशन क्लोज इन रेजिस्टेंस लेवल, एंड देन उसके बाद कुछ टाइम फ्रेम स्पेसिफिक सपोर्ट्स, और देन इवेंचुअली एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट किया था, विच इज़ दिस वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एनालिसिस वाज दिस, and at the same time the other important thing was these two. So मेरे एनालिसिस शेयर करने के बाद what exactly happened was, प्राइस ने यहाँ से सीधा फॉल किया, इधर सपोर्ट लिया, द 1 आवर सपोर्ट जो मैंने मेंशन किया था। अगर इसके नीचे रहता तो आई वाज बेरिश, आई वाज होल्डिंग अ बेरिश व्यू, जो कि मेंशन किया, ट्रेडिंग बिलो इंडिकेट्स मार्केट इज़ बेरिश। बट जब इसने मार्केट ने ओपन किया, इसके नीचे ही ओपन हुआ था, उसके बाद फिर रिकवर कर लिया, देन स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव दिस लेवल, एंड देन इसके बाद वी हैव सीन सम ऑफ द थिंग्स which happened here with the nifty, and we have seen some of the resistance, support, resistance, and then now अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो है दिस resistance. This what I have mentioned, next major resistance possible downside from here. So अभी का जो ये analysis शेयर कर रहा हूँ मैं, आई एम शेयरिंग फ्रॉम जो इस बेसिस पे है, और इसमें अभी ये भी थोड़ा सा पेंडिंग है जिसमें मैंने लिखा है मे बी नॉट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड ये एक और लेवल है जिसमें मैंने तो इस चीज़ को इसमें हाईलाइट किया, एंड आई विल ट्राई टू टेक दिस लेवल ऑल्सो. So let's start with the analysis, and before I start the analysis, just to add the disclaimer here, because some of the things which I do sometimes it goes right. जैसे यहाँ पे कुछ हुआ तो स्पेसिफिक जब यहाँ पे एनालिसिस शेयर करके जब आप शेयर्ड इन द ट्रेडिंग व्यू, तो देन प्राइजेस थोड़े से मूवमेंट जो हुए थे वो उसके अकॉर्डिंग ही हुआ था जैसे मेरा एनालिसिस किया था. So I'm not recommending anyone to do to take trades on the basis of my analysis. Please review, please do your research, DROY, anyway, and take action on the basis of your analysis. If you can combine these levels जो मैं share कर रहा हूँ, and basis of that you can take actions. So yeah, with that note, let's start. So I've already laid out some of the levels. I'm just sharing what I think about the things जो हो सकते हैं आने वाले दिनों में. So सिमिलर टू दिस वन, जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ के इस केस में जहाँ पे जब मैंने शेयर किया था, दिस वाज हैपन, तो प्राइस रेजिस्टेंस वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा था. एंड अभी जो हाल फिलहाल अभी दिस एनालिसिस इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ 15 मिनट. इसमें ऊपर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की भी इंफॉर्मेशन है. सो आई ऑल दीज लेवल्स have other time frames levels also. So starting with this one, this is the current resistance जो अभी हाल फिलहाल में है. एंड देन अगर प्राइस ब्रेक करके मैं अगर ऊपर के लेवल्स की बात करूं, ठीक है, तो इफ बाय एनी चांस प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता है, और अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहता है, देन वी स्टिल होल्ड वी स्टिल हैव अ बुलिश व्यू, और वो इस लेवल के लिए जाएगा. फिर दिस इज़ द सेम लेवल, नॉट इवन एग्जैक्ट द सेम, बट हाँ नियर बाय दिस इज़ द सेम लेवल जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया था, मे बी नॉट वाला केस. सो हो सकता है अभी भी ये भी चांसेस हैं, हो सकता है. बट अभी फ़िलहाल जिस लेवल में इसने ये लास्ट का आज का सेशन ख़त्म किया, वो रेजिस्टेंस वाले लेवल पे इसने ख़त्म किया, और थोड़े से इसमें सेलिंग भी दिख रही है. सेलिंग इन अ सेंस 2 रेड कैंडल है, 15 मिनट के कैंडल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम है. तो जिसके चलते जो अभी व्यू है मेरा थोड़ा सा, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ बेयरिश. यहाँ से डाउन साइड के लिए ये जा सकता है. तो इस डाउन साइड के लिए अगर जाता है, तो वी हैव दिस
as a first support. We have this first support, and then we also have yet another support, second. We have second support, and the last thing, इसको ऐसा करना पड़ेगा, और ये जो जोन है, दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल लेवल. ये जो एक है, दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट जोन. किधर गया? इसको ऐसे कर लेते हैं. सो दिस इज़ द मेजर सपोर्ट जोन. अगर प्राइस इस जोन के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, देन वी हैव अ बेयरिश सॉर्ट ऑफ अ व्यू. इसके नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है तो इसके अलावा लेट मी जस्ट गो ओवर दिस वन ऑल्सो. फर्स्ट लेट मी डिलीट दिस एक्स्ट्रा लाइन. सो ये जो लेवल है, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल लेवल. इस as long as price traded above or inside this zone, और इसी के वो अंदर ट्रेड करता है, तो देन वी स्टिल हैव सम चांसेस कि यहीं से एक ऊपर के लिए इस प्राइस लेवल के ये अटेम्प्ट मार सकता है. सो ड्यूरिंग दिस फेज और ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन, अगर प्राइस अगर इसके नीचे चला जाता है, उस जोन के नीचे चला जाता है, देन द व्यू इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और वो हाल फिलहाल में तो अगर नहीं होता है, राइट, अगर इसके जोन के नीचे ट्रेड नहीं करता है, देन आगे आने वाले दिनों में ये जोन मे भी शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस जोन विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट जोन. बिकॉज ये जो जोन है, दिस इज़ अ 15 मिनट टाइम फ्रेम जोन. ये 15 मिनट के कुछ एक लेवल है. अगर प्राइस ने इस 15 मिनट के लेवल को ब्रेक कर दिया और नीचे ट्रेड करने लग गया, देन लाइक आई सेड, जो एक व्यू होगा मार्केट का, वो बेयरिश हो जाएगा फिर पूरा का पूरा. ठीक है, एज लॉन्ग एज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव दिस जोन, देन वी हैव स्टिल दीज लेवल्स. स्टार्टिंग विद दिस, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जो अभी करंट का रेजिस्टेंस है. अगर ये ब्रेक करते तो देन वी हैव दिस येट अनदर लेवल. सो जो मैंने बता ही दिया है. Now if we further talk about this below levels, this will act as a first major support. This level is going to act as a major support level. अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, राइट, इस जोन के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है, तो देन प्राइस इस लेवल को it will take kind of as a major support, and then इस पे होल्ड करने की कोशिश करेगा. इवेंचुअली अगर प्राइस इसके भी नीचे ट्रेड करने लग जाता, देन वी हैव येट अनदर लेवल which is going to be this one. और इसके बाद मैं इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये लेवल इज़ वेरी क्रिटिकल लाइक आई सेड. बिकॉज इसके बाद पूरा का पूरा व्यू मार्केट का नेगेटिव हो जाएगा, बेयरिश व्यू हो जाएगा. और स्टार्टिंग विद दिस एंड देन दिस, एज दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. एंड इवेंचुअली एक जो नया ऊपर का अगर मूव अगर आना हुआ, न्यू बाइंग ऊपर के लिए अगर होनी होगी, तो देन दिस विल become a new buying zone. So this zone includes this one and this level. ये दो level will act as a new buying zone after price breaking below this major support. But like I said, अभी हाल फिलहाल में तो price इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और ऊपर का मतलब अभी फ़िलहाल तो रेजिस्टेंस पे है.
तो प्राइस अगर नीचे आता भी है, इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक कर दे और इसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, तो देन इट विल टेक दिस एज अ सपोर्ट एंड इट विल ट्राई टू गो फॉर these two levels जो मैंने अभी बताया. So this is what I have with this analysis, and again let me add a disclaimer, because जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, यहाँ से कुछ नीचे गया बिल्कुल, इन लेवल्स के बाद ऊपर के लिए बाउंस किया, अभी फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस में, और ये रेजिस्टेंस के बाद नीचे के थोड़े चांसेस हैं, तो उसी चीज़ को मैं कवर कर रहा था. एंड देन एट द सेम टाइम इनमें कुछ चीज़ लेवल्स हाईलाइटेड है, राइट. इनमें कुछ लेवल्स जो मैंने शेयर किए हैं दैट रिप्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं और चांसेस हो सकते हैं. इट डजंट मीन आई एम रिकमेंडिंग एनीवन टू डू टेक एनी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड डिसीजन. So yeah, that is all I have in this video. Thank you so much for watching this video up until now, and you can subscribe for further nifty or any other technical analysis. So for now, bye bye, take care.